लागता बड़ी गरमी तू कूल कर हो बनाना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भोजपुरी सिनेमा की सबसे आग लगा देने वाली जोड़ी जिसे देखकर थिएटर्स में सीटियां बजती थी। सब धन खाला रहा नजरी के सोझा। उनकी असल कहानी कितनी दर्द भरी थी। पर्दे पर दिखी वो बेमिसाल मोहब्बत असल जिंदगी में एक तूफान बनकर क्यों टूटी। आज हम आपको बताएंगे पवन सिंह और अक्षरा सिंह की सुपरहिट जोड़ी बनने से लेकर उनके कड़वे अलगाव तक की पूरी कहानी। ई जहर बनैलू जियते तू मुइलू हो। उनके बेहतरीन गानों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी कार्टून्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं हर महान लव स्टोरी की एक शुरुआत ही होती है। पवन सिंह जो पहले से ही लॉलीपॉप लागेलू वाली और लगावेलू जब लिपस्टिक जैसे गानों से स्टार बन चुकी थी, और अक्षरा सिंह जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। पहली मुलाकात और पहली फिल्म, दोनों ने पहली बार फिल्म सत्या के लिए एक साथ काम किया। इस फिल्म के सेट पर उनकी नजदीकियां बढ़ी। स्टारडम और केमिस्ट्री, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। महू जवान बानी तू जवान मजा लूटा। हर निर्माता इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक इनके रिश्ते की शुरुआत 2014-15 के आसपास हुई। फिल्म सत्या का वो गाना रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया उनकी केमिस्ट्री का पहला बड़ा सबूत बना। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया हो रात दिया। यह गाना आज भी रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोरता है। एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने यह भी कहा है कि पवन जी बहुत सपोर्टिव हैं। शुरू में मैं उनसे थोड़ा डरती थी, पर काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे सबसे खास दोस्त बन गए। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया वही है। अगले कुछ सालों तक इनकी जोड़ी ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इन्होंने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और हर फिल्म में इनकी बॉन्डिंग और गहरी होती चली गई। दुनिया में सबका से प्यारा तू ही तो बड़ा सहारा। यह रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों साथ में पब्लिक इवेंट और पार्टियों में भी नजर आने लगे थे। पवन सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, जब आप किसी के साथ लगातार काम करते हैं तो एक जुड़ाव हो जाता है। कहा जाता है ना कि अगर इंसान अपने घर में किसी जानवर को भी रखता है उसे भी मोहब्बत हो जाता है। और वह एक ऐसा समय था जब हम दोनों एक दूसरे की ताकत थे। सुपरहिट फिल्मों और गानों का जिक्र भी किया। इन दोनों जोड़ी ने बहुत हिट गाने दिए, जैसे फिल्म पवन राजा का वो सॉन्ग छलकत हमरो जवनिया, त्रिदेव का वो गाना भर जाता ढोड़ी मोर पसीना से। भर जाता ढोड़ी मोर पसीना से राजा भर जाता ढोड़ी। यह वो दौर था जब हर फैन चाहता था कि इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी जल्द ही ऑफ स्क्रीन भी हकीकत बन जाए। लेकिन हर कहानी का एक विलन होता है और इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आया मार्च 2018 में। पवन सिंह ने अचानक ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। इस शादी की खबर ने अक्षरा सिंह के लिए एक बड़ा झटका दिया और यहीं से रिश्ते में मिठास कड़वाहट में बदल। वैसे इनका रिश्ता टूटने का बहुत कारण बताया जाता है। रिपोर्टर्स के माने तो अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन पवन सिंह कथित तौर पर उनसे रिश्ता बनाए रखना चाहते। अक्षरा सिंह के मुताबिक रिश्ता तोड़ने के बाद पवन सिंह उनके करीबियों से धमकी भरे कॉल आने लगे। उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अक्षरा सिंह के एक इंटरव्यू से कहा गया, शादी के बाद भी वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती थी,
जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी। मुझे एक कमरे में बंद करके मारपीट की गई। मैंने डिप्रेशन सहा क्योंकि मुझे कैरेक्टरलेस तक कहा गया था। पवन सिंह का बयान था, जीवन में कुछ लफड़ा हुआ था, वह एक क्लोजनेस थी, लेकिन मेरे परिवार को वह पसंद नहीं आया। मैंने अपनी माँ के कहने पर अक्षरा से शादी नहीं की। यह सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, अक्षरा ने इसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तक बताया। उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ FIR तक दर्ज कराई। हालांकि पवन सिंह ने हमेशा इन आरोपों पर चुप्पी साधे रखना ही सही समझा। इन सारे विवादों के बाद अक्षरा सिंह का यह गाना आग लगे ना राजा बहुत वायरल हुआ, जिसे लोगों ने उनकी निजी जिंदगी के दर्द से जोड़कर रखा। अक्षरा सिंह ने इस विवाद के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दम पर काम करना जारी रखा। बिग बॉस, OTT जैसे बड़े शो में भाग लिया और आज वह भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। आज ये दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं। हालांकि पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के विवाद के दौरान अक्षरा सिंह ने एक महिला होने के नाते ज्योति सिंह का समर्थन किया। लेकिन ज्योति सिंह के क्या सपोर्ट करने वाली है क्या? डेफिनेटली मैं मेंटली उनको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ से ही मेरी इच्छा है छठी माँ उनको जिताए। और अक्षरा सिंह, किसी के दर्द को कोई नहीं जान सकता, मैं ज्योति सिंह का समर्थन करती हूँ। अक्षरा सिंह ने किसी इंटरव्यू में कहा, किसी के दर्द को कोई समझ नहीं सकता, मैं ज्योति सिंह के समर्थन में हूँ। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की कहानी हमें ये बताती है कि कैमरे के सामने हर परफेक्ट फिल्म कहानी पर कैमरे के पीछे सच नहीं होती। इस जोड़ी ने हमें बेहतरीन गानी थी, लेकिन इनका अलगाव भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक कड़वी याद बनकर रह गई। एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात, तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही। आपको उनकी जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिनेमा के पर्दे पर जिस जोड़ी ने आग लगा दी, असल जिंदगी में उनका प्यार उसी आग में जलकर राख हो गया। सुपरहिट गाने दिए, रिकॉर्ड तोड़ फिल्में की, लेकिन जब बात दिल की आई तो एक कलाकार को झेलनी पड़ी मारपीट, धमकी और कैरियर बर्बाद करने की साजिश। जी हाँ, ये कहानी है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में।